हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम महा टीईटी पेपर 2 इंग्लिश जो 2021 नवंबर में पेपर हुआ है उसके आंसर की डिस्कस करने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है। और ये जो इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस है आपके महा टीईटी के, ये आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है टाइट के लिए। ओके, तो जो आप महा टीईटी के इंग्लिश ग्रामर पेपर सीरीज जो भी आप देख रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आपके लिए यूज़फुल ही होने वाले हैं टाइट के लिए। हम जल्दी टाइट की वीडियोस भी अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे आंसर की का अपलोड किए बाद। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच पे एक सेपरेट वीडियो बना हुआ अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें आप कोई चीज़ से बात कर रहे हो, मुखातिब हो रहे हो, है ना, कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच कहलाती है एपोस्ट्रॉफी। यहाँ पे ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री, है ना, थाई का मतलब यू होता है। तो ये जो एपोस्ट्रॉफी है, यहाँ बातचीत शुरू है, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमास सिंगल इन्वर्टेड कॉमास दिख रहा है, कॉन्वर्सेशन बता रहा है, तो आपकी फिगर ऑफ स्पीच होना चाहिए अपोस्ट्रॉफी। बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, 99.9% सही आंसर है ये। नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर। ही इज वेल अप दीज डेज डिस्पाइट हैविंग इल हेल्थ। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है हमेशा के, तो इसका सही आंसर है जो डिटेक्शन, जो हम एरर है जिस पार्ट में, वो है पार्ट ए। ठीक है, वेल अप का मीनिंग होता है स्वेलिंग होना, स्वेलिंग आते हैं ना, वेल अप, डिसेंड होना, फ्लैटेंड होना, फूलना। यहाँ पे वेल अप का सही नहीं है, यहाँ आना चाहिए था वेल ऑफ। वेल ऑफ यानी इन अ गुड कंडीशन। ठीक है, वेल ऑफ आना चाहिए बीइंग इन गुड कंडीशन और फेवरेबल कंडीशन। दीज डेज डिस्पाइट हैविंग इल हेल्थ, तो ऑफ होना था, यहाँ पे अप आ गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो जो सही एरर डिटेक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। नेम द अंडरलाइन क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। इस पे भी मैंने महा टीटी के लिए सेपरेट वीडियो स्पेशली बनाया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा टफ है, कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आता है। वी कम हियर दैट वी मे स्टडी, है ना, तो हम यहाँ आए हैं क्योंकि हम स्टडी कर सके, पर्पज है ना, एक एम है, एक टारगेट है कि हम स्टडी करेंगे। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज है। 34 है, चूज द वन विच इज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द गिवन सेंटेंस। एवरीथिंग इज फाइन, तो क्वेश्चन टैग जब भी हम लगाते हैं तो पॉजिटिव अगर है हमारा तो नेगेटिव हो जाता है सेंटेंस, तो चारों भी नॉट है। फिर हम देखते हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, इज है, तो इज के साथ नॉट लगेगा, इज इन। और एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, ये जो होता है कन्वर्ट होके इट हो जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है इजंट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो इसका मिसस्पेल्ड वर्ड जो है, ऑडियंस भी सही है, ऑलमाइटी भी सही है, एस्टेरिस्क भी सही है, बस ये वाला जो है ना, ये मिसस्पेल्ड है, इस पे डबल, यही वाली जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग है, एक्रू होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द अंडरलाइन फ्रेज। तो ही इज आउट एंड आउट अ रिएक्शनरी, तो थॉरो, बहुत थॉरो, आउट एंड आउट का मतलब होता है थॉरो। थॉरो, ये आउट एंड आउट का मीनिंग कंप्लीट भी होता है ना, जो कंप्लीट पूरी तरीके से, तो ही इज थॉरो अ रिएक्शनरी। थॉरो का मीनिंग कंप्लीट ही निकल के आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर सही है ऑप्शन नंबर 3, रैकिश बनता है ये। और रैकिश का मीनिंग होता है हैविंग और डिस्प्लेइंग अ डैशिंग, जॉन्टी और स्लाइटली डिसरेप्टिबल क्वालिटी और अपीयरेंस। ही हैड अ रैकिश डिबोनायर, है ना, रैकिश एक पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है वर्ड, और यही यहाँ पे सही है रैकिश, RAKISH, रैकिश। ठीक है, इस टाइप से आपको वर्ड सही अरेंज करना था और इसका आंसर बताना था। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट द पार्ट्स अरेंज अकॉर्डिंगली विल फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले आएगा 4, इट इज़ डिफिकल्ट। ठीक है, पहले ये आएगा
इट इज़ डिफ़िकल्ट। फिर आएगा आपका 6 टू फाइंड मैन। उसके बाद आएगा 5 सर्वेंट्स इन बिग सिटीज़, टू फाइंड मैन सर्वेंट्स इन बिग सिटीज़। फिर आएगा 2 दे आर इंगेज इन, नंबर 5, ठीक है, दे आर इंगेज इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट इन बिग सिटीज़, दे आर इंगेज इन अदर। 5 के बाद आएगा, एक सेकेंड, 1 2 3 4, है ना, बिकॉज दे आर इंगेज इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस। 1 2 3 4 5 6 and 7, ठीक है, ये बिल्कुल सही अरेंजमेंट है। दे आर, बिकॉज दे आर इंगेज इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, 8 होती है सारी, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, है ना, तो उसमें से कौन सी है ये, तो प्रोनाउन का ही टाइप है, रिलेटिव प्रोनाउन है ये, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है जो रिलेट करता है चीज़ों को। शी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू, जो मुझे पसंद है वही उसे पसंद है, तो क्या हो रहा है, रिलेशन बता रहा है, और प्रोनाउंस में रिलेशन है, तो यहाँ पे जो एज है ना वो रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द अंडरलाइन मॉडल ऑक्सिलरी एक्सप्रेसेस इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम। सपोजिशन हो रहा है, यहाँ पे अंदाजा लगाया जा रहा है। शुड जो है एडवाइस के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे सेंटेंस जब आप रीड कर रहे हो ना, कोई एडवाइस नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, शुड कहाँ किसके लिए यूज हो रहा है, सपोजिशन के लिए यूज हो रहा है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गवर्नमेंट बाय, सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो नॉट करेक्ट है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, नॉट करेक्ट बताना है हमको, तो ये तो सही रहेगा, ये भी सही है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड अनार्की, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो इनकरेक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट बाय द नोबल्स होता है एरिस्टोक्रेसी, ये भी याद रखेंगे आगे के एग्जाम के लिए, जो नोबल्स के गवर्नमेंट होती है ना, नोबल्स के द्वारा, उनको कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, CRACY, इसमें लिखना जमता नहीं है बिल्कुल, एरिस्टोक्रेसी, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, द पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज ग्रेटर देन एनी सिटी इन इंडिया। तो कन्वर्जन होता है ना कंपैरेटिव डिग्री का सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव का कंपैरेटिव में, जल्दी मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है टाइड के लिए भी। पार्ट 2 डिग्री का पार्ट 1 अपलोडेड है, 2 में जल्दी ही अपलोड करूंगी। इसका सही आंसर है, द पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी सिटी इन इंडिया, ठीक है, ये बिल्कुल सही बताया जा रहा है कि देन दैट ऑफ एनी सिटी, कोई भी सिटी जो है इंडिया की उतनी ग्रेटर नहीं है जितना के लंदन का पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ लंदन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी सिटी इन इंडिया। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, कैनवास शूज आर नो लॉन्गर इन वोग, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैनवास फॉर वोट ऑन द डे ऑफ दिस इलेक्शन। तो ये वाला कैनवास यहाँ होना चाहिए था, सिंगल एस वाला, और ये डबल एस वाला यहाँ होना चाहिए था, तो दोनों भी रॉन्ग है, सो बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग होगा इसका आंसर। चूज द ऑड मैन आउट, ट्राउजर्स, सीजर्स, एल्म्स, इनिंग्स। तो ये जो है ये पेयर्स में ही रहते हैं, ट्राउजर्स, सीजर्स, एल्म्स, इनिंग्स जो है ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, तो ये ऑड मैन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम, Monica habit of picking holes in every relationship is very
ठीक है, तो इसका सही आंसर है पिकिंग होल्स मीन्स किसी में से गलतियां निकालना। मोनिका हैबिट है, उसकी आदत है कि पिकिंग होल्स इन एवरी रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप में क्या करती है, फाइंडिंग फॉल्ट। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द स्पेशलिस्ट हु केयर्स एंड ट्रीट्स फीट। इस पे मैंने वीडियो बनाया था प्रोफेशन पे महा टीईटी का। देखिए चीरोबोटिड्स मैंने डिस्कस भी किया था, इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो फीट को ट्रीट करेंगे ना वो चीरोपोडिड्स होते हैं। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट तो स्किन के होते हैं, ऑस्टियोपैथ जो है जॉइंट्स के लिए होते हैं, ऑर्थोपेडिक जो है पूरी होल बॉडी के लिए होते हैं, लेकिन चीरोपोडिड्स जो होते हैं ना वो स्पेशली फीट के लिए होते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होते हैं जिसमें हमको कोई आंसर नहीं चाहिए, ये सिर्फ एक ऐसी हम क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर ऑलरेडी हमारे पास है। तो देखिए शुड अ स्कूल हैव अ जिम्नेशियम, इसमें तो हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसमें तो हमको आंसर चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है हाउ शुड वन कीप वन सेल्फ फिजिकली फिट, तो ये भी एक इसका आंसर मिल सकता है, एक्सरसाइज करके हम फिजिकली फिट रह सकते हैं। इजंट इट अ शेम टू टॉर्चर द वीक, ये जो है ना, ये अच्छा है क्या, ये अच्छी बात है कि किसी वीक को टॉर्चर कर रहा है। इजंट इट अ शेम टू टॉर्चर द वीक, इसका आंसर हमको मालूम है कि नहीं करना चाहिए, तो ये जो है रिटोरिकल क्वेश्चन है यहाँ पे। व्हाट इज डेमोनेटाइजेशन, तो इसका भी हमको आंसर मिल सकता है। नेक्स्ट है जिसका आंसर नहीं मिलेगा ना वही होता है रिटोरिकल क्वेश्चन, जिसका आंसर ऑलरेडी हमारे पास है फिर भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस ही फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज एंड पुट अवे हिज बुक्स। तो हैविंग फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज ही पुट अवे हिज बुक्स। तो सिंपल सेंटेंस, चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस हमको इसका बताना है जो कि कंपाउंड सेंटेंस है। एंड जो है कंपाउंड दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, हमको सिंपल बताना है, तो उसमें हम ING जीरेंड यूज करते हैं कभी भी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द मोस्ट करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो हम पहले पैसेज रीड कर लेंगे। दो इट मे बी एसेंशियल टू द इमेजिनेशन, ट्रैवलिंग इज नेसेसरी टू एन understanding of man only with long experience and the opening of his wares on many a beach where his language is not spoken will the merchant come to know the worth of what he carries and what is parochial and what is universal in his choice. Such delicate goods as justice, love and honor, courtesy and indeed all the things we care for are valid everywhere, but they are variously molded and often differently handled, and sometimes nearly unrecognizable if you meet them in a foreign land. And the art of learning fundamental common values is perhaps the greatest gain of traveling to those who wish to live at ease among their fellows. According to the passage, traveling leads to what? ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है। ओके, तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर। नेक्स्ट है व्हेन वी मीट अदर पीपल व्हाइल वी ट्रेवल वी लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन। तो क्या सीखते हैं हमने पैसेज रीड किया है, डिफरेंशिएट बिटवीन local and universal values. Next, the writer terms justice, love, honor and courtesy as delicate goods because they are important. ठीक है, traveling helps those who wish to learn fundamental common values. The things we care for are available in foreign lands in some form or the other. Next question है 54. Choose the sentence in which the correct articles are used. करेक्ट आर्टिकल जो है पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी द यूज होता है, तो द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग। यहाँ पे पूरी यंग की कैटेगरी है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए भी द का यूज होता है आर्टिकल्स में, और ये पूरी ओल्ड की क्लास को बताने के लिए तो द बिल्कुल सही है। द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग, यहाँ पे पूरी यंग की क्लास आ गई, यहाँ पे पूरी ओल्ड की क्लास आ गई। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। डोंट साइड विथ दोज हु एक्ट कॉन्ट्ररी टू नेशनल इंटरेस्ट। हमेशा ऐसा क्वेश्चन प्रिपोजिशन पे बनता है
इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। देयर वॉज नो ऑस्टेंसिबल रीजन फॉर हर बीइंग एंग्री एट हर हस्बैंड्स रिमार्क्स। तो अपेरेंट इसका सही है। देयर वॉज नो अपेरेंट रीजन, है ना, कोई भी एक सही रीजन नहीं है। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एक्सैस्पिरेट, इसका हमको बताना है अपोजिट। तो एक्सैस्पिरेट का अपोजिट होता है प्लीज। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक with the appropriate passive form of the verb from the alternatives supplied. He dash a written test before he was appointed. तो यहाँ पे हमको क्या बताना है कि उसका रिटन टेस्ट होगा अगर वो अपॉइंट होता था। अगर वो अपॉइंट होता था तो उसका रिटन टेस्ट होता था, हो चुका था, है ना। तो हमको पास्ट परफेक्ट बताना है। पास्ट परफेक्ट के लिए हैड बीन गिवन, है ना, हैड आता है, पास्ट परफेक्ट के लिए बीन आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो ही हैड बीन गिवन अ रिटन टेस्ट, दे चुका होता था बिफोर ही वॉज अपॉइंटेड, अपॉइंट होने से पहले। नेक्स्ट है, ठीक है, ये इसका हैड बीन गिवन होगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। आई डैश इफ आई वर यू, ठीक है, आई वर ये क्या है, पास्ट में है, इसलिए हमारा ये जो होगा, ये भी जो विल होगा ये भी पास्ट। आई वुड अपोलोजाइज इफ आई वर यू, है ना, वुड होना चाहिए। नेक्स्ट है चूज द अल्टरनेटिव शोइंग द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन डायरेक्ट स्पीच है। द ओल्ड मैन सेड टू हिम, इज योर फादर नेम मनोज। तो द ओल्ड मैन इंक्वायर्ड, है ना, इंक्वायर तो किया है ओल्ड मैन ने, क्या, वेदर हिज फादर नेम वॉज मनोज। तो इसका वॉज हो जाता है, बिल्कुल सही है। द ओल्ड मैन आस्क्ड, ये भी बिल्कुल सही है कि उसने क्वेश्चन किया ना, पूछा him whether his father's name was Manoj। तो both B and C are correct here क्योंकि दोनों भी सही indirect speech बना रहे हैं। Hope you like this information, this discussion। और ये जो previous year पेपर होते हैं ये बहुत important होते हैं, इनका डिस्कशन आंसर की का, क्योंकि आगे वाले एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। टाइट में इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, 20 मार्क्स होते हैं उस पर। और इसी तरीके से एरर डिटेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम जो हम महा टीटी में देख चुके हैं उसी पर ही क्वेश्चन बेस होते हैं। तो जल्दी वीडियोस अपलोड करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज टाइट की चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से ईयर से स्टार्ट करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।